नेक्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। तो देखिए, गुड्स परचेज इन ए कंट्री मे बी ऑफ टू टाइप, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। सम ऑफ दीज गुड्स आर प्रोड्यूस बाय प्राइवेट प्रोड्यूसर। कुछ जने चीजें हैं प्राइवेट प्रोड्यूसर, भाई मान लो कोई अंबानी कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर सोल्ड इन द मार्केट, वो मार्केट में उन्हें बेचेगा। दीज गुड्स आर डिविजिबल एंड ओनली दोज हु पे द प्राइसेस, भाई जो अंबानी को पैसे देगा उसी को वो गुड मिलेगी। आर एंटाइटल्ड टू कंज्यूम सच गुड्स, उसको वो, भाई आपने जियो के लिए डेटा के लिए पैसा दिया तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा, तो ये उसकी प्राइवेट गुड्स है। मतलब वो जिनको चाहेगा उन्हीं को बेचेगा, जो उनको पैसे देगा, जो उनसे पैसा वसूल करेगा, बदले में अपनी सर्विस या कमोडिटी बेचेगा। दीज आर कॉल्ड प्राइवेट गुड्स। ये प्राइवेट प्रोड्यूसर की ओनरशिप में होती है, वो उन्हें बेचता है पैसे लेकर, बदले में उस सर्विस और गुड्स का आप यूज कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट अपन देखें, देयर आर आल्सो सम गुड which cannot be divided into small unit, and once they are provided everybody can consume them whether they pay for them or not। वो गवर्नमेंट उनको सप्लाई करती है अपने बजट के थ्रू। सच गुड आर नोन एज पब्लिक गुड। एग्जांपल डिफेंस। अब डिफेंस है, अब डिफेंस यानी अब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे हमारी आर्मी खड़ी है, चीन के बॉर्डर पे हमारी आर्मी खड़ी है, वो तो सभी का सिक्योरिटी कर रही है इंडिया में जितने भी जने हैं। अब उसमें किसी ने टैक्स पे किया है चाहे नहीं पे किया है, सिक्योरिटी तो उसकी हो ही रही है। ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, पुलिस तो सभी की सिक्योरिटी कर रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो भी है वो सभी जने गेट कर सकते हैं, उसके लिए पेमेंट करना आपको कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें इसके अंदर सीखने की है। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड कैन बी मेंशन एज फॉलोज। डिफरेंस क्या है देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स टेक प्लेस इन प्राइवेट सेक्टर बट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स टेक प्लेस पब्लिक सेक्टर। भाई आर्मी जो होगी वो मुकेश अंबानी की नहीं होगी, वो देश की होगी। रेलवे जो होगी वो मुकेश अंबानी की नहीं होगी, वो देश की होगी। इस तरह से। और प्राइवेट गुड्स आर डिविजिबल, वो डिविजिबल है कि हाँ भाई कुछ जने जो भी पेमेंट करेंगे उनको मिलेगी और जो पेमेंट नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगी। पर पब्लिक गुड्स आर इनडिविजिबल, वो तो आर्मी तो सभी के लिए है। ये कैसे हो सकता है कि ये मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में ये आर्मी लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट गुड्स आर कंज्यूम्ड इन डिफरेंट क्वांटिटीज। जो जितना ज्यादा पे करेगा वो उतना, भाई आप किसी होटल 5 स्टार होटल में जाएंगे, पेमेंट करो, आप उसका यूज करो, अर्जना तो नहीं करेगा उसका। लेकिन आर्मी का यूज तो सबके लिए इक्वल ही है, वो इंडिविजुअल के लिए है। बट पब्लिक गुड्स आर कंज्यूम्ड इन इक्वल अमाउंट बाय ऑल द इंडिविजुअल। वो सभी जो पब्लिक गुड्स हैं वो तो सभी के लिए इक्वली यूज होती है। आर्मी का जितना यूज आप कर रहे हो उतना ही मुकेश अंबानी कर रहा है, इस तरीके से। इन केस ऑफ प्राइवेट गुड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। भाई जो पेमेंट करेगा उसी को यूज करने का राइट मिलेगा, अदरवाइज बस सब एक्सक्लूड है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से दैट दोज हु कैन नॉट पे द प्राइस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड्स। ऑब्वियसली जिसने पे नहीं किया तो वो उसको वो सर्विस क्यों मिलेगी। इन केस ऑफ पब्लिक गुड द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। चाहे कोई टैक्स पे करे चाहे नहीं पे करे, उसको तो आर्मी का बेनिफिट तो उसको जो है मिलना ही है, वो उसमें एक्सक्लूड नहीं हो सकता। तो ये चीजें भी अपन को ध्यान रखनी है। और प्राइवेट गुड कंज्यूमर कंज्यूमर पे प्राइसेस विच दे आर विलिंग टू पे, जितना वो पे करना चाहते हैं, दैट रिवील देयर प्रेफरेंसेस। वो डिपेंड करता है वो कौन सी सर्विस को पहले लेना चाहते हैं और किस प्राइस पे लेना चाहते हैं। इफ एनी प्राइवेट गुड इज मोर प्रिफर्ड बाय एन इंडिविजुअल ही इज विलिंग टू पे हायर प्राइसेस। यार ये चीज तो मुझे लेनी है, आप उसके लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार हो। तो प्राइवेट गुड इन दिस वे प्राइसेस रिवील प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल, बट इन केस ऑफ पब्लिक गुड प्रेफरेंसेस आर नॉट रिवील्ड इन द मैनर। जो पब्लिक गुड्स हैं उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, वो तो आपको टैक्स के वे में इन जनरल पे करनी है। आप ज़्यादा प्राइस पे करके ज़्यादा सिक्योरिटी गेट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लिखा है वी नो दैट द पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड थ्रू द गवर्नमेंट बजट। द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच पब्लिक गुड इज कवर्ड थ्रू टैक्सेस कलेक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल। दस टैक्स मे बी रिगार्डेड एज प्राइस पेड बाय द पब्लिक गुड। सही बात है, जो हम पब्लिक गुड का यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हमने जो टैक्सेस पे किए ना उसके रिवार्ड है, आप ये मान सकते हैं। नाउ इफ एन इंडिविजुअल रिवील इज ट्रू प्रेफरेंस फॉर एनी पब्लिक गुड ही मे हैव टू पे हायर टैक्सेस इन ऑर्डर टू अवॉइड हायर टैक्स बर्डन। द इंडिविजुअल विल नॉट रिवील ट्रू प्रेफरेंस फॉर द पब्लिक गुड, क्योंकि अब वो कहेगा भाई मेरे को ज्यादा वो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मैं ज्यादा टैक्स दे दूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पब्लिक गुड में जो यूज होता है वो कलेक्टिव यूज होता है, वो किसी एक जने के लिए नहीं होता है ना, वो कलेक्टिव होता है। वो मुकेश अंबानी के लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट। व्हेन ए कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्री से जैसे इंडिया लोन लेता है, एन एक्सटर्नल डेब्ट इज क्रिएटेड। मान लो हमने अमेरिका से लोन लिया या हमने इंग्लैंड से लोन लिया, तो ये हमारी एक्सटर्नल डेब्ट हो गई।
तो व्हेन ए कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम अदर, इट हैज टू पे इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन सच डेट अलोंग विद द प्रिंसिपल। होते ये लॉन्ग टर्म लोन है, इंटरेस्ट की रेट भी इन पे कम होती है, बट अल्टीमेटली आपको पे तो करने पड़ेंगे। दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन फॉरेन एक्सचेंज, और ये आपको डॉलर या गोल्ड में पे करना पड़ेगा। इफ द डेटर नेशन डज नॉट हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट विल बी फोर्स टू एक्सपोर्ट गुड्स। अच्छा, कोई दूसरा देश है, इंग्लैंड कहता है नहीं जी मुझे तो डॉलर नहीं चाहिए, अब आप मेरे को कोई कमोडिटी दो, तो वो फोर्स करेगा कि आप तो मेरे को है ना हो सकता है कि गेहूं दो, और गेहूं की इंडिया में कमी है, तो इस कंडीशन में हमें उसकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा, यानी यहाँ का गेहूं जो है उधर भेजना पड़ेगा। टू बी एबल टू एक्सपोर्ट गुड्स से डेटर नेशन हैज टू जनरेट सफिशिएंट एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी तो हमारे पास होना चाहिए, और या फिर हमको फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब गेहूं का हम डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फिर तो यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये बड़ी ही टफ सिचुएशन हो जाती है कि पैसे हमको चुकाने पड़ेंगे ब्याज के, और हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई कमोडिटी देनी पड़ेगी। कमोडिटी की पहले ही इंडिया में कमी है, तो हम ज्यादा कैसे दे सकते हैं। डज एन एक्सटर्नल डेब्ट रिड्यूसेस सोसाइटीज कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज। एक्सटर्नल डेब्ट बड़ी बुरी होती है, वो हमारी सोसाइटी की कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज को कम कर सकती है। इट इन्वॉल्व ए नेट सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द रिसोर्सेज, इससे हमारे रिसोर्सेज बाहर जाएंगे क्योंकि हमको उनको चुकाना है। ऐसा इंडिया में 1990 में हो चुका है, और बढ़ के कई कई देश जिनमें पोलैंड, ब्राजील, मेक्सिको, इन सभी में जो है इकोनॉमिक हार्डशिप की थी, और उन्होंने कहा क्योंकि उनके बहुत सारे एक्सटर्नल डेब्ट हो गए थे। अब एक्सटर्नल डेब्ट को कम करने के लिए उनको अपना एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट सरप्लस बढ़ाना था, कि एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा हो जाए, जिससे उनके पास पैसा ज्यादा रहे, पैसा ज्यादा रहे तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का इजीली पेमेंट कर सकें। तो एक्सटर्नल डेब्ट मेजर्ड बाय द डेब्ट सर्विस रेशियो विच रिटर्न ए कंट्रीज रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो है वो हमारा दिखाता है, तो ये कम से कम होना चाहिए। इंडिया में ये 1999 में 24% था, यानी 24% डेब्ट हमारा बाहर के लोगों से लिया हुआ था। An external debt imposes a burden on society because it represents a reduction in the consumption possibility of the nation. Obvious है, आपके रिसोर्सेज इंडिया से बाहर जाएंगे, जब आप प्रिंसिपल का लोन का पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, तो इट कॉजेज एन इनवर्ड शिफ्ट ऑफ द सोसाइटीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो हमारा पीपीसी कर्व है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का पैसा जो है वो इससे बाहर जाता है।